नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको जेआरबी सॉल्यूशन के टेलीग्राम चैनल जेआरबी सॉल्यूशन पर ही मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पर और। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि अब आज हम पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन जी के बारे में। इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं और भी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, और दोस्तों पहले कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं ये भी पढ़ेंगे, और ये आईफा अवार्ड क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया दोस्तों कि भारत में पहला अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो है क्या दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि FIAF क्या है, ये कौन सा अवार्ड है। तो दोस्तों ये अवार्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म आइकन अवार्ड। ठीक है, इसके ये 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो दोस्तों हमारे देश के जो अमिताभ बच्चन जी है उन्हें दिया गया है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना दोस्तों 17 जून 1938 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना की गई थी, ये फाउंडेशन है दोस्तों, और एक कार्य क्या करता है, तो याद रखना दोस्तों यह एक संस्था है जो कि दुनिया भर की फिल्मों से जुड़ी जानकारी को सहेज कर रखती है। अब क्या जानकारी को सहेज कर रखती है, तो दोस्तों हर जानकारी पहले जो रिकॉर्डेड होती थी, कैसेट होती थी, रील होती थी, कैमरेस होते थे, उनके कंपाउंड होते थे, जो भी चीज़ होती है उसको ये सजो कर रखती है वर्ल्ड फाउंडेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसकी, अच्छा दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि 1938 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, आईफा अवार्ड की। लेकिन अब ये तो फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अवार्ड की शुरुआत कब की इन्होंने, तो अवार्ड की शुरुआत की है दोस्तों, याद रखना 2001 में। ठीक है, कब की गई, 2001 में इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना दोस्तों। और ये इनको अवार्ड दिया गया है, कब दिया गया है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कब दिया गया है इन्हें, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये कब दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये कैसे दिया गया और कब दिया गया। तो दोस्तों हमारी एक संस्था है फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, जैसा वो वर्ल्ड लेवल पर है आईफा, और वैसे ही हमारे देश की जो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन है ये हमारे भारत की संस्था है। ठीक है, जो कि फिल्में और उससे जुड़े लोगों को संजो कर रखती है, उसकी जो भी मटेरियल होता है, ओल्ड मटेरियल होता है, उनको ये संजो कर रखती है। और इसी के सदस्य कई या फिर इसी से जुड़े हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, पिछले कुछ सालों से इससे जुड़े हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसकी सिफारिश, जो ये अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन जी को, इसकी सिफारिश किसने की थी, तो दोस्तों इसी ने की थी, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से इसकी सिफारिश की गई थी अमिताभ बच्चन जी के लिए। ठीक है, अब चलते दोस्तों आगे। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये तो आना ही आना है कि आईफा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं या किसे प्रदान किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को। अब एक कब दिया गया इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है, ये कब दिया गया, तो अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड शुक्रवार 19 मार्च 2021 को, ठीक है, शुक्रवार 19 मार्च 2021 को, यहाँ पर शुक्रवार नहीं आना चाहिए, आज 20 शनिवार आना चाहिए, 19 मार्च 2021 को शाम एक वर्चुअल कार्यक्रम में, तो कब दिया गया, एक वर्चुअल कार्यक्रम में हॉलीवुड, और दिया किसने है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जो आपको नोट करना है पॉइंट, वो पॉइंट क्या है दोस्तों, तो याद रखना ये पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को। और यह है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर शुक्रवार की जगह शनिवार आएगा, शनिवार 19 मार्च 2021 को शाम एक वर्चुअल कार्यक्रम में हॉलीवुड, किसने, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने दिया है। तो याद रखना ये अमेरिका के डायरेक्टर हैं हॉलीवुड मूवीज़ के। ठीक है, फिल्म मेकर्स, हॉलीवुड मूवीज़ के जो फिल्म मेकर्स हैं, मार्टिन स्कॉर्सेस और
क्रिस्टोफर मूलन। तो दोस्तों इन्होंने ये सम्मानित किया है। किसे किया है? अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, इन दोनों ने ही सम्मानित किया है। और याद रखना दोस्तों, इन दोनों को ही पहले यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कब कब किया गया? तो 2001 में सम्मानित किए गए हैं मार्टिन स्कोसेज। ठीक है, और क्रिस्टोफर तो ये किए गए हैं 2017 में। ठीक है, इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, जो कि इन्होंने अब अमिताभ बच्चन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो याद रखना, यहाँ पर भी इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भारत के फिल्म संरक्षण संस्थान, मतलब भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों दो है, एक सहकारी है और एक सरकारी है। ठीक है, सरकारी संस्थान कौन सा है? नेशनल फिल्म आइकॉन ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म या राष्ट्रीय संग्रहालय, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, फिल्म संग्रहालय जो कहाँ पर है? जो पुणे में स्थित है। याद रखना, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पुणे में स्थित है। और इसके फाउंडर याद रखना, फाउंडर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके फाउंडर है पीके नायर जी। इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? याद रखना, पीके नायर जी है। आप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। जो सेकंड है, दो ही है दोस्तों हमारे भारत में। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, और इसके अभी जो फाउंडर है वो कौन है? देवेंद्र सिंह। ठीक है, देवेंद्र सिंह है जो, यह गैर सरकारी संस्थान है। ठीक है, याद रखना, गैर सरकारी संस्थान है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, अब अन्य अवार्ड की ओर चलते हैं दोस्तों कि अमिताभ बच्चन जी को कौन कौन से अवार्ड मिले। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। ठीक है, हमारे सामने, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे दोस्तों, इन्हें 2018 में जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो भी कौन सा? 50वां, 2018 में 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्हें भारत सरकार द्वारा 1984 में जो दिया गया था, वो कौन सा दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों वो दिया गया था इन्हें 1984 में पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया था दोस्तों। 2001 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित कब किए गए दोस्तों? तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित 2015 में किए गए। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए कि 1984 में पद्मश्री से 1984 में पद्मश्री और फिर 2001 में पद्म विभूषण से और पद्म भूषण से 2015 में। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो पुरस्कार मिले हैं वो मिला है तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो 3 बार मिल चुका है। और फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये अलग है और फिल्म फेयर पुरस्कार ये अलग होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार कितनी बार? 12 बार। तो याद रखना 12 बार मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार है दिया जाने वाला पुरस्कार। ठीक है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा 12 बार कभी किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, और 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ये महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।